काल्पनिक कहानी जिसमें कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है, संवादों और रोचकता के साथ। शीर्षक: एक नया सवेरा। पात्र: कविता: गांव की सीधी सादी लंबे बालों वाली लड़की। नेहा, प्रिया, अंजलि कविता की कॉलेज की सहेलियां। अमित, सैलून वाला। गांव की मिट्टी की खुशबू अपने आंचल में समेटे हुए कविता शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने आई थी। उसकी सादगी उसकी पहचान थी। कमर तक लंबे घने काले बाल मानो उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते थे। कॉलेज में वो अक्सर देखती थी कि शहर की लड़कियां कितने आधुनिक कपड़े पहनती हैं और उनके हेयर स्टाइल कितने ट्रेंडी होते हैं। एक दिन कैफेटेरिया में अपनी सहेलियों के साथ बैठी कविता ने दबी जुबान में अपनी इच्छा जाहिर की। कविता संकोच से, यार तुम सब इतनी मॉडर्न लगती हो, मेरा भी मन करता है थोड़ा बदल जाऊं। नेहा हंसते हुए, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है कवि, तू बहुत सुंदर है, बस थोड़ा स्टाइलिंग की कमी है। प्रिया उत्साहित होकर, सही कह रही है नेहा, और शुरू करेंगे तेरे बालों से, ये इतने खूबसूरत हैं, बस इन्हें एक ट्रेंडी कट की जरूरत है। अंजलि कविता के कंधे पर हाथ रखते हुए, परफेक्ट, चल आज ही चलते हैं, हम सब मिलकर तुझे मेकओवर देंगे। कविता के चेहरे पर थोड़ी घबराहट और थोड़ी उत्सुकता थी। उसने आईने में अपने लंबे बाल देखे जो उसने बचपन से संभाले थे। कविता डरते हुए, पर इतने लंबे बाल कहीं कहीं खराब ना हो जाएं? नेहा, अरे हमारे पास शहर का बेस्ट सैलून है, टेंशन मत ले, बस तू हाँ कर। बहुत कहने पर कविता मान गई। चारों लड़कियां शहर के एक पॉश सैलून स्टाइल हब पहुंची। सैलून के अंदर की चमकदार लाइटें, ट्रेंडी म्यूजिक और दीवारों पर लगे मॉडर्न हेयरकट के पोस्टरों को देखकर कविता का दिल जोरों से धड़कने लगा। अमित, एक स्मार्ट सा हेयर स्टाइलिस्ट, उनकी तरफ आया। अमित, वेलकम लेडीज, बताइए आज क्या करना है। प्रिया आगे बढ़कर, हेलो अमित, आज हमें कविता का मेकओवर करना है, इसके बाल बहुत सुंदर हैं, बस एक शानदार कट दे दो। अमित ने कविता को देखा जो एक कोने में सहमी सी खड़ी थी। उसने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। जैसे ही अमित ने कविता के बालों पर ठंडा पानी स्प्रे किया, कविता थोड़ी सिहर गई। अमित मुस्कुराते हुए, कैसा कट चाहिए आपको, कोई खास स्टाइल? इससे पहले कि कविता कुछ बोलती, नेहा बीच में बोली, नेहा अभी तो एक लॉन्ग स्टेप कट कर दो अमित, बहुत वॉल्यूम है इसके बालों में। कविता ने डर से आईने में देखा। अमित ने कैंची उठाई। कच कच की आवाज के साथ बालों के लंबे लंबे गुच्छे फर्श पर गिरने लगे। कविता का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने खुद को रोका। वो चुपचाप अपनी कटती हुई पहचान को फर्श पर गिरते देख रही थी। थोड़ी देर में कट पूरा हुआ। अब बाल पहले से छोटे होकर कंधों से थोड़ा नीचे तक आ गए थे। अंजलि देखकर, वाह अच्छा लग रहा है, पर अमित इसे थोड़ा और छोटा कर दो, ये गांव वाली सादगी अभी भी झलक रही है, इसे शोल्डर लेंथ कट दे दो। कविता ने घबराकर मना करने की कोशिश की, नहीं बस रहने दो, मगर सहेलियों ने उसे रोक दिया। प्रिया, बस थोड़ा सा और कवि, देख कितना अच्छा लगेगा। अमित ने फिर से कैंची चलाई। इस बार बाल कंधों तक आ गए थे। कविता ने अपने कटे हुए बालों को फर्श पर देखा और एक लंबी सांस ली। नेहा जरा गंभीर होकर, यार मजा नहीं आ रहा, ये लेंथ भी बहुत आम है। अमित, क्या कहते हो, बॉब कट कैसा रहेगा? अमित मुस्कुराया, परफेक्ट, बॉब कट आजकल सबसे ज्यादा चलता है, आपके चेहरे पर जचेगा। बिना कविता की सहमति का इंतजार किए एक बार फिर कच कच की आवाज गूंज उठी। जब बॉब कट हुआ तो कविता एकदम अलग दिखने लगी। चेहरा साफ उभर आया था। प्रिया, हाँ अब लग रही है ना हमारी मॉडर्न कविता। तभी अंजलि की नज़र सैलून के एक पोस्टर पर पड़ी जिसमें एक लड़की का बॉय कट था। उसने अमित की तरफ इशारा किया और आंख मारी। अंजलि फुसफुसाते हुए पर जोर से, अमित एक बार में क्यों ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दे दें, ये लेंथ भी पुरानी हो जाएगी, हमें एकदम नया लुक चाहिए। बॉय कट, ये सुनकर कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। कविता लगभग रोते हुए, नहीं प्लीज अब और नहीं, मैं ये नहीं करा सकती। नेहा मजाक में, अरे डरपोक, अब आधी गंगा पार कर ली तो घड़े को क्यों छोड़ना, बैठ आराम से। अमित ने इस बार कैंची छोड़कर ट्रिमर उठाया। कविता ने आईने में देखा। अमित ने मशीन को उसके सिर के पिछले हिस्से पर चलाना शुरू किया। घड़ 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 की आवाज से कविता को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल रही है। साइड के बाल तेजी से उतरने लगे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वो हिल नहीं पाई। वो बस आईने में अपने आप को देख रही थी जो पल पल बदल रही थी। अमित ने ट्रिमर नीचे रखा और कैंची से आगे के बाल एकदम छोटे किए। अंत में अमित ने एप्रन हटाया। कविता ने उठकर खुद को आईने में देखा। उसके बाल अब छोटे छोटे करीने से कटे हुए एकदम मॉडर्न बॉय कट में थे। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। कविता आंसू पोंछते हुए आवाज में अजीब सा साहस, ये मैं हूं? प्रिया, नेहा, अंजलि एक साथ ताली बजाते हुए,
हाँ, यह है हमारी नई कविता। कविता की नज़र जमीन पर पड़ी। उसके बचपन से संभाले हुए लंबे घने बाल फर्श पर बिखरे हुए थे। एक पल के लिए उसे अफसोस हुआ, पर दूसरे ही पल उसने अपने कटे हुए हल्के सिर को छुआ और एक गहरी सांस ली। अगले दिन जब कविता नए लुक में कॉलेज पहुंची तो सब उसे देखते रह गए। क्लास में, कॉरिडोर में, हर जगह कानाफूसी शुरू हो गई। पहला छात्र, यार, ये कविता है? पहचान ही नहीं आ रही। दूसरी छात्रा, क्या कूल हेयरकट है, एकदम मॉडल लग रही है। कविता ने जब लोगों की तारीफें सुनी तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। उसे एहसास हुआ कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। उसके बालों की लंबाई भले ही कम हो गई थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास की ऊंचाई बहुत बढ़ गई थी। गांव की सादगी अब शहर के आत्मविश्वास में बदल चुकी थी, और ये सिर्फ एक हेयरकट से शुरू हुआ था। समाप्त।